लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद विनायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय बैठकें आगामी 5 तारीख से प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेने का काम करेंगे और फीडबैक के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारियों में भी प्राथमिक तौर से आज से अगले 7 दिन सभी जो पोस्ट होल्डर रहे, कैंडिडेट रहे, उनके साथ विचार विमर्श करके परिणाम कैसे आए और क्यों आए उसके ऊपर चर्चा है और कैसे आगे की पृष्ठभूमि बनानी है उसके ऊपर दिशा निर्देश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी प्रत्येक जिले में जाकर देंगे। पिछले 20 दिनों का आकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है कि इस बार का लोकसभा चुनाव 2 ही चीजों पर रहा। ना तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने काम किया कि मोदी हराओ, मोदी जिताओ, और उसके अंदर पूरे देश भर में चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा। जहां अलायंस नहीं था वहां परिस्थितियां अलग रही, जैसे पंजाब, बंगाल। मगर इस चुनाव ने एक चीज की पृष्ठभूमि तय कर दी कि लोकसभा और विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। 2019 के अंदर पीडीपी सरकार में रहती हुई चुनाव लड़ी थी और 23 सीटों पर आकर चुनी, और इस बार 125 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा बहुमत के साथ सरकार बनी। वहीं बीजेडी जो इतने बड़े मार्जिन से हारी है, पार्लियामेंट में पहली बार कोई सांसद नहीं पहुंचा था, वहां लोगों ने एक अलग निर्णायक फैसला लिया। मैं तो ये मानता हूं कि हरियाणा की पृष्ठभूमि में लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग है। मगर जनता को समझना पड़ेगा कि एक और पर संविधान बचाने की बात करेगी, एक और पर मोदी को हराने की बात करेगी, मगर दोनों पृष्ठभूमियों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जनता को धोखा दिया और उसका पर्दा दिन प्रतिदिन खुलता जा रहा है। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे, और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक हो जाना ये साफ करता है कि सापनाथ और नागनाथ की दोनों की जो जोड़ी वो देश में रीजनल ताकतों को कमजोर करने का प्रयास है। और ये आने वाले दिनों में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भी हमें साफ देखने को मिला। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव है तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता
ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करेंगे। और ये पहला अवसर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी देगी। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये तो कांग्रेस की हार को पहले ही दिखाता है। एक चीज और जो पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में बड़ी खराब हुई है वो कानून व्यवस्था है। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखूं तो अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना हो। चाहे वो एक कपल को मारकर पार्क में फेंकने की बात हो, एक लड़की की हत्या हो, सरेआम लूट हो, और तो और हिसार के अंदर एक एजेंसी में दिन दहाड़े 40 गोलियां चलनी और अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होनी। कल देर रात मंडी के अंदर गोलियां चलनी। ये साफ दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गृह विभाग अपने पास रखा है उसका पूरा फेलियर। इससे तो वित्त साहब भी ठीक थे, जो गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था को तो ठीक रखे। मैं तो आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा सैनी साहब को कि फुल टाइम होम मिनिस्टर प्रदेश में हो तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। आज उनका तौर फेलियर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। और हरियाणा प्रदेश की ये हालत शायद शराबबंदी के बाद एक बार देखने को मिली थी और उसके बाद 5 से 10 साल लगे थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने में। आज वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोबारा बदहाल होने का कारण आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्णतौर फेलियर है। और इस सरकार की कहीं ना कहीं कमी है कि पूरी तौर पर आज जो गुंडा तत्व, जो अपराधी सोच के लोग, उनको खुला घूमने का निरंतर अवसर देने का काम है। तो अब तो ये मांग करते हैं कि फुल टाइम होम मिनिस्टर प्रदेश में हो कि एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर को निरंतर मॉनिटर करे और इस व्यवस्था को सुधारने का काम। अब आपके सवाल ले लूं ज्यादा बेहतर। नहीं, मेरे कागज, मैंने कहा आज मैं सरकारी कागज नहीं लाया। एक सामाजिक तौर पे कोई पद्मश्री लाया हुआ हो, जिसने बहुत अच्छा सोशल कॉज किया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाएगा, पूरे विपक्ष को एक होकर साझे तौर पर उतारण की हम उसका समझते। और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है भी हम समर्थन नहीं करेंगे, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजर चाहिए या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां है, तो 9 प्रपोजर चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए उन सब के हस्ताक्षर हम कराने का काम करेंगे पहले तौर पर, मगर वो कैंडिडेट सामाजिक तौर पर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट। सर, उनका साहब का ये भी कहना है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर हमारे पास 15 से 16 लोगों के नाम आते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष की मैच फिक्सिंग ये आज की नहीं। ये मैच फिक्सिंग तो जब उनने अपने बेटे को टिकट दिलाई थी उस दिन तय होगी कि करनाल की सीट पर वो बाई देंगे, रोहतक में ये बाई देंगे,
और 1:1 में लोकसभा देकर राज्यसभा सीट की ट्रेडिंग करें। अगर कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत ना होती तो जिस हिसाब से हरियाणा के सटे हुए राजस्थान की 8 सीटें लोगों ने मोदी को हराकर कांग्रेस को, सीपीआई को देने का काम किया, वेस्टर्न यूपी को पूरी तौर पर साफ करने का काम किया, पंजाब के अंदर खाता भी नहीं खुला, हरियाणा के अंदर इन दोनों की मैच फिक्सिंग ने इस स्कोर को 5-5 किया ना, तो आज ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ प्रदेश से करा है।